हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। और इस पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो कोसाइन फंक्शंस हैं और ये मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट में है। तो आप देख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया है, सम में, सम ऑफ टू कोसाइन फंक्शंस। ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए, एक साइन है एक कोसाइन है, फिर आप देख सकते हैं डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कोसाइन फंक्शन प्रोडक्ट में है, यहाँ पर एक साइन और एक कोसाइन फंक्शन प्रोडक्ट में। तो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, सम और डिफरेंस। तो इसी पे सब बेस्ड आज हम लोग सम्स करेंगे। और मैं आपको भी इसका रिवर्स केस भी बताऊंगा आगे। अब देखिए, मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है टू साइन ए कॉस बी का फॉर्म। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि टू साइन ए कॉस बी, जब ऐसी सिचुएशन आ रही है मतलब ऐसा बन रहा है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये है एंगल 15, एंगल ए क्या है 15, और एंगल बी 75 आपको लेना है। आई एम सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट राइट नाउ। ओके। नाउ at the place of A, we will put 15. 15 at the place of B, we will put 75. Okay. Now, plus sign, sine. Now, 15 minus 75. So, sine 90, 15 plus 75 is equal to sine 90. और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन और ब्रैकेट में -60। ठीक है। अब साइन 90 की, भाई देखिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू है क्या, जिससे फटाक से निकला है। तो साइन 90 होता है 1, और यहां से आएगी, अब ये माइनस साइन 60 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 - √3/2। ठीक है, आप यहां तक छोड़ सकते हैं। और ये, इसके लिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि माइनस थीटा अगर है तो ये देता है माइनस साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इस बार टू कॉस से साइन बी है, टू कॉस से साइन बी। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एंगल इज 45 एंड वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 15। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। टू कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब टू साइन ए कॉस बी आता है तो आपको बीच में प्लस साइन दिख रहा होगा, ये और ये टर्म सेम है। लेकिन जब टू कॉस से साइन बी आएगा तो आपको बीच में लगाना है माइनस साइन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। साइन, अब ए क्या है यहाँ पर 45 है, तो 45 प्लस बी क्या है 15, फटाक से पुट कर लिया, माइनस साइन 45 माइनस 15। ठीक है। यहां पर आ जाएगा साइन 60 माइनस साइन 30। अब साइन 60 होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 - 1। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और मैंने आपको बता दिया है कि हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये है टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, और ये है टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। अब देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सम में। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब आप सोचोगे यहाँ टू नहीं लिखा है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर वहां टू नहीं लिखा है तो आप टू से डिवाइड करिए, और टू से ही क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए। ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा ना। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टू कॉस ए कॉस बी। अब बात आती है फॉर्मूले की, तो फिर मैं फिर लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। टू कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, इज इक्वल टू, अब यहाँ जो ए है ये आपको ए लेट करना है। ठीक है। और ये क्या है, बी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ए ये बी। ठीक। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दिस यू हैव टू लर्न। ओके। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन नेक्स्ट स्टेप। और ये 1/2 लिखना मत भूल जाइएगा। ठीक है। तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो हमने लिखा कॉस ए, लिया π/6 माइनस एक्स प्लस साइन π/6 प्लस एक्स। ठीक। कॉस ए प्लस बी हो गया। अब प्लस साइन लगाया। ठीक। और हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी।
तो ए है π/6 माइनस एक्स। अब ध्यान रखिएगा माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस से ये जो एंगल बी दे रखा है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो -π/6 और माइनस एक्स आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। और यहाँ पर ये π/6 और ये -π/6 कैंसिल, ठीक। तो बच क्या है देखते हैं, 1/2 कॉस। अब देखिए दो बार है, ठीक है। π/6 प्लस π/6 क्या हो जाएगा, 2π/6 हो जाएगा, अभी लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस कॉस और ब्रैकेट में आएगा -2x, ये देखिए इतना आया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो 2π/6 लिखा है, तो 6 को आप 2 से कैंसिल कर दीजिए। अब बात आती है cos π/3 की वैल्यू क्या होती है। cos π/3 का मतलब ये हुआ cos 60, ठीक। तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, साइड में मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 1/2, और ये क्या हो जाएगा, cos 2x आ जाएगा, पॉजिटिव cos 2x, ये देखिए। अब लास्ट स्टेप हमारा आ गया है, ठीक है। वो क्या है, जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1/2 cos 2x। तो फाइनली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारी वैल्यू आ गई है पूरा सॉल्व करके कि 1/4 प्लस 1/2 cos 2x, एंड विच फॉर्मूला वी अप्लाइड, 2 cos a cos b विच इज इक्वल टू दिस। चलिए लगाते हैं एकदम बढ़िया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको एंगल दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लगने वाला है फॉर्मूला 2 sin a sin b का, ठीक है। जो चलिए देखते हैं, 2 sin a sin b, सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, cos ब्रैकेट में a माइनस b, माइनस साइन बीच में, और cos फिर यहाँ पर a प्लस b, ठीक है। तो a आपको ये लेना है, ठीक है, और बी ये। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस फिर ब्रैकेट में आप ए की जगह लिखेंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 105/2, ठीक है। माइनस साइन और ये आएगा 15/2, लिख लिया। फिर माइनस कॉस, इस बार ब्रैकेट में 105/2 प्लस 15/2, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में, तो डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस वी कैन सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स। सो 105 minus 15 will give 90, 90/2 minus cos, this side we can add numerators to 120/2 you will get, ये देखिए, ठीक। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो आ जाएगा cos 45 minus cos 60, ठीक है। अब cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है 1/√2, और इसकी 1/2। और आगे सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे 2√2, तो यहां पर आ जाएगा 2 एलसीएम लेने के बाद, और यहां आ जाएगा -√2। आप यहां तक छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए, और फिर क्वेश्चन देखते ही सोचेंगे यहाँ पर भी 2 मिसिंग है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको 2 से डिवाइड करना है और 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों टर्म्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये देखिए। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है फॉर्मूला किसका, 2 cos A cos B का, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्मूले में कन्वर्ट होंगे, अब देखिएगा। तो 1/2, अब यहाँ पर a क्या है 33, b क्या है 27, यहाँ पर a क्या है 57, b क्या है 63, ओके ना। तो फॉर्मूला है cos a प्लस b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आता है cos a प्लस b, तो 33 प्लस 27 लिखा, फिर आता है प्लस cos a, cos ब्रैकेट में a माइनस b, तो लिख दिया 33 माइनस 27, ठीक। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस साइन दिया हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा और एक ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जो भी आएगा उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 cos a cos b है, तो आ जाएगा cos a प्लस b, दैट मीन्स 57 प्लस 63 लिखा, ठीक। फिर प्लस cos a माइनस b लिखा, फॉर्मूला अप्लाई हो गया।
ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया पूरा, ठीक। तो 1/2, when you will add this you will get 60, okay, so cos 60, subtract this, we will get cos 6, okay, minus sign inside the bracket cos, this will give 120, when you will add you will get 120 प्लस cos, और यहां पर -6 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, पुट कर दी, cos 6 माइनस साइन। अब आपको मैं बता दूं कि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2, और यहां से आएगा पॉजिटिव cos x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1/2, 1/2 प्लस cos 6। अब दिस ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन क्वेश्चन का था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए हुए जिससे कंफ्यूजन न रहे। आपको ध्यान रहे कि बाहर एक माइनस साइन बैठा हुआ है एकदम, ठीक। तो पॉजिटिव 1/2, और ये जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव cos 6। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर है 1/2, ठीक है, और अंदर 1/2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया होने के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सब मल्टीप्लाई में है, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 सब मल्टीप्लीकेशन में, और हमें क्या लेकर आना है 1/16। चलिए साथ दीजिए, मेरा प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू पता है, sin 30 की, इसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमने लिख लिया, फिर मैंने लिखा sin 10, कॉपी किया, sin 50 इंटू साइन 70। अब मैं एरो लगा के इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1/2 आ गया इधर, ठीक है। अब हमें भी फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पहले से एक 1/2 है, ये याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन 10 इंटू साइन 50 लिखा, और ये साइन 70 मैं बाहर रखूंगा। क्यों, क्योंकि फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा ना, हमारे पास तो फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का होता है ना। अब चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1/2 पहले से हमें पता था, साइन 30 की वैल्यू थी, और ये इसलिए क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया है काफी बार। अब करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। तो ये है 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, पहले कॉस ए माइनस बी, फिर आता है बीच में माइनस साइन, फिर आता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वरना ऐसे मैं कितना भी समझा लूं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। साइन 70, ठीक। तो राइट नाउ आई अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस साइन देन कॉस ए प्लस बी इन ब्रैकेट। नाउ 1/4, और यहां से आ जाएगा cos 40 आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -40 आएगा, और cos, ये मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे cos माइनस थीटा का जब केस आता है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो cos -40 क्या आएगा, cos 40, तो लिख दिया, ठीक। फिर आएगा माइनस cos 60, ठीक है, ऐड कर दिया, और बाहर आपको पता है साइन 70 भी लिखा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 1/4 cos 40, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ cos 60 दैट इज 1/2, एंड आउटसाइड द ब्रैकेट sin 70, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम नाउ, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/4, और यहां आ जाएगा 2, एलसीएम ले रहे हैं, 2 cos 40 -1, और बाहर आपको पता है अभी भी sin 70 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे 2 भी तो था, नीचे 2 भी तो है भाई, एलसीएम लिया 2 थोड़ी ना गायब हो जाएगा। अब इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 1/8, 1/8 तक हम लोग पहुंच गए होपफुली। अब ये जो साइन 70 इसको हम अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 cos 40 साइन 70 माइनस साइन 70, इतना हो गया भाई, ठीक। 1/8 बाहर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि यहां बन रहा है फॉर्मूला 2 cos ए साइन बी का, ठीक।
2 कॉस साइन बी का यहाँ पर। तो जब 2 कॉस साइन बी अप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या आएगा 40 प्लस 70 माइनस ए माइनस बी। ठीक, लिख दिया। ठीक है, और एक ये भी बचा हुआ है माइनस साइन 70, ये भी साथ में चल रहा है। ठीक है, अंदर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक, तो अब आएगा 1/8, ये आ जाएगा साइन 110। क्या आ जाएगा साइन 110, लिख लिया। और यहां से आएगा माइनस साइन, और अंदर क्या है -30। ठीक, और साथ में ये साइन 70। ठीक, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 1/8। ठीक है, अब यहां पर ये जो साइन 110 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे 110 को। ठीक, हम अप्लाई करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, जो कि क्या आता है पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, माइनस, अच्छा ये केस आ गया तो साइन माइनस अंदर ब्रैकेट -30 है तो वो -1/2 देगा। मैं इसे यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको कि साइन -30 देगा माइनस साइन 30। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। ठीक, मतलब साइन 30 1/2 होता है लेकिन माइनस साइन भी तो है। ठीक है, तो ये -1/2 है और यहाँ एक माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर ये केस बन रहा है तो ये आया -sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा। और यहां पर पहले से एक नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 और ये -sin 70 ऐसे ही अभी लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, तो साइन 180 माइनस थीटा मैंने आपको बताया साइन थीटा आएगा, और थीटा यहाँ पर क्या है 70 है, तो ये आ गया साइन 70 और ये +1/2 माइनस साइन 70। हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल्ड, सिर्फ बचा 1/2 और बाहर कौन बैठा हुआ है 1/8। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 1/16 और होपफुली दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब देखिए मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब आप लोगों के लिए है कि नहीं चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें प्रूव करना है 4 cos 12 cos 48 cos 72 इज इक्वल टू cos 36 हमें लाना है, और ये सब किसमें मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 4 है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ बाहर 2 लिखा और अंदर ब्रैकेट में मैंने बना दिया 2 cos 12 cos 48, और इसे मैंने क्लोज कर दिया और बाहर यहाँ cos 72 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 2 cos से cos b का। ठीक है, तो 2 cos से cos b का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है सुनिएगा, cos a प्लस b आता है पहले, तो a तो 12 है, b है 12, सो दैट मीन्स cos 12 प्लस 48। ठीक है, लिख लिया, प्लस cos a minus b, that means we can write 12 minus 48, and outside the bracket cos 72, उसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहां जाएगा cos 60 और यहां से आएगा cos -36, आपको साइन भी देखना है, एंड आउटसाइड द ब्रैकेट cos 72। ओके, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ cos 60 दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2। अच्छा अब यहां से क्या आएगा, तो मैं आपको साइड में लिख के बता दे रहा हूं कि cos और माइनस थीटा है, तो इसे हम क्या मानते हैं माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको सॉरी प्लस cos थीटा। ठीक, ये आपको याद रखना है प्लस cos थीटा। ठीक, साइन अगर होता तो माइनस थीटा, तब वो आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो प्लस cos 36 आ गया, प्लस cos 36। ठीक है, इनटू cos 72, वो अभी भी बाहर है। अब बारी आ गई है इस 2 को अंदर भेजने की, मल्टीप्लाई करने की। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हाफ क्या आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा, प्लस 2, ये यहां पे मल्टी हुआ, प्लस 2 cos 36 आ गया। ठीक है, और बाहर अभी क्या है cos 72 है, इसे मत भूल जाइएगा बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो 1
इंटू कॉस 72, मैं एरो भी बना दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आ गया कॉस 72, और ये देखिए ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा प्लस 2 कॉस 36 कॉस 72। ठीक, अब आप देख लीजिए फिर से क्या बन रहा है, 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, चलिए देखिए cos 72 ऐसे लिखने रहते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला अगेन, 2 cos a cos b, दैट मींस cos a प्लस b क्या आ जाएगा 36 प्लस 72, 36 प्लस 72 प्लस cos 36 माइनस 72। ठीक, a माइनस b हो गया भाई। ठीक, अब cos 72 लिखा, अब यहां वैल्यू आ जाएगी cos 108, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो ये देगा 108, और यहां आएगा प्लस cos 36। याद रखिएगा मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, ठीक है, प्लस cos थीटा, तो यहां से प्लस cos 36 निकलेगा। ठीक, अब बात ही इसका क्या करें सर, तो इसके लिए मैं आपको यहां फिर से साइड में बता दे रहा हूं यहां पे कि अगर हम ये अप्लाई करें cos 180 माइनस 72, सर आपने माइनस 72 क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर है 108, तो 180 में 72 माइनस करेंगे तभी तो 108 मिलेगा, और cos 180 माइनस थीटा वो आता है माइनस cos थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 72, इसीलिए मैं आपको साइड में ये करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली cos 72 और यहां से क्या आएगा माइनस cos 72, ये देखिए प्लस cos 36, और हम लोग आ गए हैं फाइनल स्टेप पे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल्ड, फाइनली व्हाट इज लेफ्ट cos 36। सो फाइनली वी प्रूव द क्वेश्चन, आ गया cos 36। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से देख सकते हैं 4 था, मैंने 2 को बाहर रखा और ये 2 यहां अंदर किया। मैंने पहले बनाया है 2 cos a cos b, क्यों, सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला विच इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ फॉर्मूला सिर्फ एक बार नहीं अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी आके अप्लाई हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में 2 बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, एंड फाइनली वी प्रूव द क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं अगला केस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम, यहाँ पर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर टू साइन फंक्शन आप देख सकते हैं सम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकाला जा रहा है, तो किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सब प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज देख लीजिए जिससे आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आप वीडियो में देख सकें, अच्छा इसका फॉर्मूला ये है। हालांकि मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा जरूर। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं सम और डिफरेंस का, किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है sin 10 प्लस sin 50 माइनस sin 70, हमें सॉल्व करना है और देखना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें sin 10 में भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं लगाऊंगा sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है मैं साइड में लिख रहा हूँ sin a माइनस sin b, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a आप क्या लेंगे 50 और b क्या लेंगे 70। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन 10 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और इसमें हम अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का। तो क्या आएगा 2 cos, अब a क्या है 50 है, 50 लिख दिया, प्लस b 70 है अपॉन 2 साइन a माइनस b है इस बार, तो 50 माइनस 70 अपॉन 2, ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप साइन 10 प्लस 2 कॉस, अब आपको ध्यान देना है 70 प्लस 50 आएगा 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 60 आ जाएगा, लिख दीजिए इनटू साइन, और यहां पर क्या आ जाएगा -20/2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म साइन 10 है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, मल्टीप्लाई में है, और यहाँ आ जाएगा साइन ब्रैकेट में -10। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें मैंने बताया है कि साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा है तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन 10 प्लस 1 बचा यहाँ पे तो 1 ही बचा, 1 इंटू, अब ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा साइन 10 माइनस साइन 10 क्या आ जाएगा 0।
इसका मतलब इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमें लाना है cot 3x। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले cos 4x, cos 3x, फिर cos 2x। पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं cos 4x और cos 2x को साथ में रख रहा हूँ। क्यों सर? अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और cos 3x को साइड में कर दे रहा हूँ लास्ट टर्म में, ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज मैं डिनोमिनेटर में भी करने वाला हूँ, ये और ये साथ में रखूंगा, ठीक है। तो साइन 4x प्लस साइन 2x रखा और साइन 3x सीधा रख लिया, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का, ठीक है। अब फॉर्मूला आप जान लीजिए, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2, ठीक। और यहां पर मैं अप्लाई करूंगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया साइड में, ठीक है, कि क्या अप्लाई करने जा रहा हूं। अब इसी को देखते हुए मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। नाउ लेट्स सी, आपको जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो 2 लिखा कॉस, अब आपको ध्यान रखना है ए क्या है? 4x और बी क्या है? 3x है, ठीक है। सॉरी, बी यहां पर आपको देखना है, तो हमने अरेंज कर दिया ना। तो ए क्या है? 4x, बी क्या है? 2x। इसी तरह जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए होगा 4x और बी क्या होगा? 2x, ठीक। तो देखिए 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 लिखा है, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 4x माइनस 2x अपॉन 2 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और cos 3x को ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, हम लोग डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहां पर अब ये फॉर्मूला लगेगा, तो 2 साइन ए क्या है? 4x, बी क्या है? 2x। ये देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमने इसे लिया, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे अभी तो आपको ये इवन मिलेगा, ठीक है, इवन नंबर। चलिए देखिए, कॉस अब 4x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। और साइन 3x आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। तो इतना देख लीजिए, हमने क्या अप्लाई कर दिया है? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे आगे के केस में। अब आप देखिए 4x प्लस 2x आएगा यहाँ पे 6x, और 6x डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? आ जाएगा 3x, ठीक। तो 4 प्लस 2 6 इवन मिला आपको, ठीक है। आपने डिवाइड कर दिया, देखिए क्या आ गया? 3x। कॉस 4x माइनस 2x आएगा 2x, और 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? x आएगा, ये देखिए। प्लस कॉस 3x, मैंने कहा था ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसी तरीके से यहां पर जब आप 6x को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3x, लिख लिया। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? cos x, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसे कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते। यही मेन चीज आपको मुझे बताना है। आप पहले लेंगे कॉमन, क्या करेंगे? आप पहले लेंगे कॉमन। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? आप ले सकते हैं cos 3x कॉमन। क्या ले सकते हैं? cos 3x कॉमन ले लिया आपने, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ये 2 cos 3x, ठीक है। cos 3x आपने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 2 cos x, सॉरी, ठीक है, 2 cos x प्लस 1, ठीक। ये देखिए 2 cos x प्लस 1 बचा। अब आते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहां पर है ये कॉमन, ठीक। तो हमने sin 3x कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 2 cos x पहले, और प्लस यहां से क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने कॉमन निकाला है, ठीक है। अब आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? cos 3x अपॉन sin 3x, जो कि किसके इक्वल होगा? cot 3x के, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, cot 3x आपको मिल गया, cot 3x प्रूव, ठीक है। तो जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप चाहते हैं एक भी सिली मिस्टेक ना हो, तो फॉर्मूला जरूर साइड में लिख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, और हमें ये प्रूव करके लाना है, ठीक है।
तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है? फिर डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? अब लगाना है आपको साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। फिर वही बात आ गई, फॉर्मूला है तो ना बहुत जरूरी है, ठीक है? नाउ वी कैन कैंसिल दिस 2, 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी अपॉन 2। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ पर थीटा आप समझ लीजिए a प्लस बी अपॉन 2 लिखा हुआ है। सो दिस अपॉन दिस इतना क्या हो गया? tan साथ में a प्लस बी अपॉन 2, ठीक? और इधर क्या है? इधर कॉस पहले ही न्यूमरेटर में, साइन डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉट ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये पूरा क्वेश्चन अब देखिए सिर्फ एक चीज पे सॉल्व हो गया, वो क्या है? फॉर्मूला। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन एक्स। आपको ये प्रूव करके लाना है, ठीक है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। मैं सबसे पहले इसे और इसे लूंगा, ठीक है? तो देखिए, लेट्स राइट साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है? ऐसा इसलिए किया जिससे हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा सके, और वो आपको पता है अब। तो वो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 लिखते हैं, तो ए क्या है? 2x, और बी क्या है? 6x लिख दिया अपॉन 2। फिर हम क्या लिखते हैं? कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये देखिए, अब 2 साइन 8x अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4x। और यहां पर 2x माइनस 6x क्या आएगा? माइनस 4x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 2x, ठीक है? प्लस 2 साइन 4x, ये हो गया। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा 2 साइन 4x, ये देखिए कॉमन, कॉमन ले लें तो 2 साइन 4x ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर cos 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos 2x प्लस 1 भी लिखना है। ये आपको मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि cos ये माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। पहले भी मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया है, ठीक है? आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस। अब अभी तो ये प्रूव नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा? cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है? वो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया गया जिससे ये पॉजिटिव 1 हटे यहाँ से, ठीक है? अब माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 आ गया, 4 आ गया, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ये देखिए प्रूव हो गया, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने इसे साइड में किया और साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद कॉमन लिया तो अंदर आ रहा है ब्रैकेट में cos 2x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 जिससे चला जाए, ठीक? तो फाइनली ये सोल्यूशन आ गया।